गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो आज शाम तक की हेडलाइंस क्या है, पहले ये जान लेते। जम्मू के कठुआ एनकाउंटर जारी। अभी तक 1 से 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर, 3 पुलिसकर्मी घायल। सुबह पहली किरण के साथ फिर शुरू होगा ऑपरेशन। कश्मीर में जमाते इस्लामी के सदस्यों के घरों में छापेमारी, काफी कागजात और अन्य सामान बरामद। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ट्रेन टू कश्मीर का उद्घाटन। कटरा में रैली भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अभी तिथि निश्चित नहीं। विधानसभा में आएंगे स्टेटहुड के समर्थन में 3 रेजोल्यूशंस। क्या बीजेपी उन्हें करेगी समर्थन? इस पर हमारा एक खास कार्यक्रम 9 बजे विचार विमर्श भी देखिए। रियासी बस हमले के शहीद कंडक्टर अर्जुन शर्मा की बहन को मिली सरकारी नौकरी। तो आज की पहली खबर भी है और बड़ा सवाल भी कि आखिर कठुआ में कितने आतंकी मौजूद हैं और इन आतंकियों की मदद करने के लिए कितने मददगार, कितने ओजीडब्ल्यू, कितने स्लीपर सेल्स, इस बात का तो पता लगाना पड़ेगा। मगर सबसे पहले जरूरी है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके, घुसपैठ करके हमारी सीमा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उनका खात्मा किया जाए। तो सवाल यह भी है कि जम्मू के कठुआ जिले के राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सुफियाना गांव के साथ लगने वाले रुठाना के जंगलों में आखिर कितने आतंकी मौजूद हैं। आज सुबह से वहां एनकाउंटर चल रहा है और जानकारी शाम तक आ रही है 1 से 2 आतंकी मारे गए हैं। उनके शव अभी नहीं मिले हैं क्योंकि बहुत ही टफ टेरेन है, दुर्गम पहाड़ियां हैं, जंगली इलाका है। हालांकि हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है और पुलिस के साथ साथ सेना भी इस कार्रवाई में शामिल है, मगर टफ टेरेन होने के कारण एनकाउंटर लंबा खींच सकता है। स्थानीय सूत्र हमें ये बताते हैं कि सबसे पहले करीबन 9 से 10 आतंकियों को स्पॉट किया गया था, मगर आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 2 से 3 आतंकी इस एनकाउंटर में है। तो हो सकता है आतंकी अलग अलग ग्रुप्स पे उसी इलाके में मौजूद हों। तो जब तक इन सब का खात्मा नहीं हो जाता, एनकाउंटर चलता रहेगा और ये ऑपरेशन अब लंबा भी खिंच सकता है। मगर बड़ी बात यह है कि रविवार शाम को जब सबसे पहले 5 आतंकियों का एक ग्रुप हीरानगर के पास स्पॉट किया गया था, वहां पर एक कॉर्डन भी लगाया गया और वहां से आतंकी भाग निकले। तो इन आतंकियों को पिछले 4 से 5 दिनों से कौन खाने पीने की सामग्री मुहैया करवा रहा है? क्या कोई ना कोई गाइड भी इनके साथ चल रहा है? और इनका मिशन क्या था? इसी इलाके में कहीं हमला करना या फिर ऊपर डोडा भद्रवा की तरफ निकल जाना? आखिर इनके स्लीपर सेल्स यहां मौजूद हैं या फिर कठुआ के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में? तो ये सब कुछ जो है, इसके ऊपर काम करना होगा। सुरक्षा एजेंसियों को काम कर भी रही हैं। सबसे पहले जरूरी है इन आतंकियों का खात्मा। तो आखिर कठुआ में कितने आतंकी, ये बहुत जरूरी है। और जब तक ये सारे मारे नहीं जाते, तब तक ये साफ भी नहीं हो पाएगा, जब तक शव नहीं मिलते, कि आखिर ये आतंकी कितने बड़े ग्रुप में इस बार घुसपैठ करके इस ओर आए हुए हैं। एनकाउंटर जारी है और सुरक्षा बलों को हमारा सल्यूट है, जो जबरदस्त काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनका खात्मा होगा। अंधेरा होते ही ऑपरेशन थम गया है, मगर ऑपरेशन चल रहा है, एनकाउंटर थम गया है, मगर कॉर्डन लगा हुआ है। सुबह पहली लाइट के साथ वापस गोलीबारी की जाएगी। कोशिश किया जा रहा है आतंकियों को जीरो इन करके मार गिराया जाए और ऑपरेशन को क्लीन रखा जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कश्मीर से है और एक और आतंक पे प्रहार है। आतंक सिर्फ वही नहीं है जो गन लेकर सामने दिखता है, बल्कि आतंक वो भी है जो कहीं ना कहीं आतंक को सपोर्ट करता है। यानी कुछ ऐसे संगठन जो अलगाववाद और आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उसमें से ही एक था जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी को बहुत देर से बैन किया गया था। इस बार कश्मीर में कई सारे जमाते इस्लामी के सदस्यों ने चुनाव भी लड़े, मगर अलग अलग निशानों पर। जमाते इस्लामी के कई सारे सदस्य अभी भी उनके साथ हैं, इसलिए उसके ऊपर कश्मीर में आज रेड्स की गई। कश्मीर, साउथ कश्मीर के शोपियां और कई और इलाकों में रेड्स की गई। वहां कई कागजात भी मिले, कई जरूरी सामान मिला। कोशिश ये हो रही है कि इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से जड़ों से खत्म किया जाए, ताकि कश्मीर में शांति स्थापित की जाए। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल महीने में 15 से 20 तारीख के बीच कभी भी जम्मू का दौरा कर सकते हैं और कटरा जाकर ट्रेन टू कश्मीर का उद्घाटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कटरा में
कोई पब्लिक रैली भी कर सकते हैं। मगर रेलवे विभाग का भी कहना है कि अभी तिथि फाइनल नहीं हुई है। 15 से 20 के बीच प्रधानमंत्री बैसाखी के बाद कभी भी जम्मू का दौरा कर सकते हैं और जैसे ही तिथि फाइनल होगी अरेंजमेंट्स शुरू हो जाएंगे। विधानसभा सेशन अभी चल रहा है। 12 छुट्टियों के बाद 7 अप्रैल को वापस शुरू होगा और रेजोल्यूशन और बिल आएंगे। इस बार विधानसभा में 3 बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन आने वाले हैं और वो तीनों स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर है। अगर आपको याद होगा, नवंबर के पहले हफ्ते में 4 दिन की विधानसभा सेशन में कश्मीर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पर एक रेजोल्यूशन लाया था, जिसे जनमत से हाउस ने पास भी करवा लिया था। बीजेपी ने उसका विरोध किया था। क्या बीजेपी इस बार भी इन तीनों रेजोल्यूशंस का विरोध करेगी? इनमें से 2 रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और एक रेजोल्यूशन शोपियां से इंडिपेंडेंट एमएलए ला रहे हैं, मगर तीनों रेजोल्यूशन स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर ही है। रियासी बस हमले का एक विक्टिम और एक शहीद कंडक्टर अर्जुन शर्मा। अगर आपको याद होगा, 9 जून 2024 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में शपथ ग्रहण कर रहे थे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे थे, उसी समय आतंकियों ने रियासी में एक बस पर हमला कर दिया था। बस में मौजूद 8 लोग मारे गए थे, जिसमें एक बस का कंडक्टर अर्जुन शर्मा भी था। मगर उसकी कहीं ना कहीं ड्राइवर और कंडक्टर की हिम्मत से कई सारे यात्रियों की जान भी बच गई थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने अर्जुन शर्मा की बहन रेणु शर्मा को सरकारी नौकरी दी है और उन्हें सरकारी नौकरी का ऑर्डर सौंपा है खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में। तो वाकई में शहीदों की कहीं ना कहीं कदर होनी भी चाहिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा है कि परिवार की जितनी और आर्थिक मदद हो पाएगी वो हम करेंगे। और अब आज का थॉट ऑफ द डे। आज वर्ल्ड थिएटर डे है। थिएटर यानी कि एक्टिंग। तो बहुत जरूरी है कि एक्टिंग हमारे किरदार को बनाए, बिगाड़े नहीं। हालांकि हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्टिंग कर ही रहे होते हैं, कैमरे के सामने, कैमरा के पीछे, घर पर, दफ्तर में, समाज में, दोस्तों के साथ। तो जरूरी है कि ये एक्टिंग हमारे किरदार को और संवारे, ना कि बिगाड़े। तो इसीलिए एक्टिंग करिए, मगर वही एक्टिंग करिए जो जरूरी है। तो ये आज का ज्ञान था और आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज।